एक टाइम था जब गांव में राशन के नाम पे गेहूं, चावल और मिट्टी का तेल फ्री में दिया रहता था। उसके बाद आता है 2015 डिजिटल इंडिया मूवमेंट, जिसमें ऐसा उद्देश्य था गवर्नमेंट का कि गांव-गांव तक हर जगह डिजिटल इंडिया को पहुंचाया जाए। इनफैक्ट एजुकेशन से लेके इकोनॉमी, हर एक चीज को डिजिटली एडवांस बनाया जाए। अब ऐसे में दिक्कत ऐसे एरियाज में आ रही थी जहां के बच्चों ने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं। उसके बाद शुरुआत होती है फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके बाद जब जियो आया तो धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट चलाना सीखा। 2021 में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने टैबलेट को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों की पढ़ाई करने के लिए। अब ऐसे में दो चीज़ें होने लगी, कुछ बच्चे जिनको ज़रूरत थी वो तो उसको यूज़ करते थे और कुछ बच्चे उसको OLX पे बेचने लगे। इस वीडियो में हम इन्हीं सारी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और रिव्यू करेंगे गवर्नमेंट के एक ऐसे टैबलेट का जो बच्चों को फ्री में दिया गया था। बट क्या ये टैबलेट एक्चुअली यूजफुल है या फिर एक गिमिक था और सरकार ने पैसा खाने का काम किया था। वैसे टैबलेट से याद है, इसका रिव्यू आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। ये है 45,000 रुपए का पेपर टैबलेट और ये वाला टैबलेट है जो गवर्नमेंट ने फ्री में दिया था। बाय द वे उस समय दो मॉडल गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, एक लावा बनाती थी और एक सैमसंग बनाती थी। मेरे पास में भी लावा का T81N है। आई गेस N फॉर निखिल होना चाहिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले शुरू करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी से। बाय द वे बैक साइड भाई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि फेंक के किसी को मार दोगे सर फूट जाएगा उसका। लिटरली ये मेटल का बना हुआ है। यहाँ पे लावा लिखा हुआ है। सिंगल कैमरा आता है पीछे 8 मेगापिक्सल का। फ्रंट फेसिंग कैमरा से 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें छेद है, आई मीन 3.5 mm का जैक है और राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स है। उसी के जस्ट नीचे पावर बटन है और इसमें सिम भी लगती है। ये कॉलिंग टैबलेट है। बाय द वे 4G कॉल को सपोर्ट करता है और टाइप सी पोर्ट इसमें आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आपको 8 इंच का, आई मीन 8 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये नॉर्मल सा डिस्प्ले, इससे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एक रेगुलर HD डिस्प्ले ये है। और रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। एक ही स्पीकर इसमें दिया हुआ है क्योंकि मूवीज़ तो देखनी है नहीं, पढ़ाई करने के लिए मिला है तो वही काम करोगे। अब बात करते हैं कि ये टैब चल कैसा रहा है, बट उसके पहले बात करेंगे कि यार ये टैब एक्चुअली सिक्योर है भी या नहीं। क्योंकि ज्ञान थेरेपी ने एक फ़ोन की वीडियो बनाई थी जो सैमसंग टैब पे था, उसमें उन्होंने ऐसा दिखाया था, आई मीन बताया था, दिखाया क्या, वो तो रियलिटी ही थी कि वो जो फ़ोन है उसका ओनर कोई और है। आई मीन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है और ये बात 100% सही है। टैब के केस में भी इसमें अगर आप इसका वॉलपेपर चेंज करने की कोशिश करते हो तो आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। अरे यार चल लो भाई, इतना ज़्यादा लैग करता है ये ना। अगर मैं वॉलपेपर पे जा रहा हूँ तो लिख कर क्या है, डिसेबल्ड बाय योर एडमिन। और वॉलपेपर है किसका, यहाँ पे लिखा हुआ है युवा शक्ति की अपार क्षमता, अब हो रहे सपने साकार। मेरे तो नहीं हो रहे, पता नहीं। और मोदी जी और योगी जी की फ़ोटो आगे बनी हुई है। आप इस वॉलपेपर को चेंज नहीं कर सकते हो। इसके साथ ही इसमें कोई ब्लॉटवेयर नहीं है एज सच, बट एक एप्लीकेशन इसमें है जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो और उसका नाम है मूवी कंट्रोल। अब जब इस मूवी कंट्रोल में आप जाते हो तो आपको इसमें इनरोलमेंट स्टेटस देखने को मिलता है, एजेंट स्टेटस कनेक्टिंग देखने को मिलता है, इसके साथ ही एजेंट वर्जन और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब ये टैब यूपी गवर्नमेंट या भी आप कह सकते हो जो भी इसका हेड ऑफिस है वहाँ से ये कंट्रोल हो सकता है। हालांकि मैं इस बात को 100% नहीं कह रहा हूँ। तो डिस्प्ले इसका ओके है। मैक्सिमम ये 480p तक की वीडियोस यूट्यूब पे अच्छे से प्ले कर लेगा। आप अगर अनअकैडमी, स्टडी IQ वगैरह कोई भी एप्लीकेशन इस पर रन करते हो तो वहाँ पे आप मैक्सिमम 720p तक की वीडियोस अच्छे से प्ले कर सकते हो। उसके बाद अगर आप जाते हो तो ये लैग करने लगता है। और अगर PDF की बात करूं तो PDF में कोई दिक्कत नहीं होती, आप PDF एडिट कर सकते हो, आप कैनवा चला सकते हो, लेकिन केवल ऑनलाइन, और वो भी जिटर करता है। और अगर प्रोसेसर को मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बताऊं तो इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है और सारे ही कोर इसके 2-2 गीगाहर्ट्ज पे बेस्ड हैं। अब अगर टैबलेट इतना बड़ा और हैवी है तो इसकी बैटरी भी बड़ी और हैवी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें आपको 5100 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 4G कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे अच्छी काम करती है, कोई भी नेटवर्क ड्रॉप्स आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। बाय द वे इस मॉडल में आपको केवल 2 GB की रैम देखने को मिलती है और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। हालांकि आप इसमें SD कार्ड लगा सकते हो। तो बात यह है कि ये टैबलेट दिया गया था केवल पढ़ाई के पर्पज से। गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि जो बच्चे लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, टैबलेट अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको अगर ये चीज़ देंगे तो हो सकता है वो ऑनलाइन की दुनिया से थोड़ा सा कनेक्ट होकर के अपनी स्टडी लाइफ को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। वो वाला पर्पज ये टैबलेट 100% सॉल्व करता है। आप इस टैबलेट पे जूम मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, गूगल डुओ की मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो आप इन कैमरे का यूज करके उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम एक और निगेटिव चीज़ मैंने देखी है, ये स्टूडेंट्स की साइड से थी कि उन्होंने इस टैबलेट को OLX पे बेचना शुरू कर दिया है।
ये टैबलेट सीरियसली लिस्टेड है 4000 से लेके 10,000 के बीच में OLX पे। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन रेज करती है कि गवर्नमेंट अगर आपकी हेल्प करना चाहती है तो आप शायद हेल्प लेना नहीं चाहते, क्योंकि आपके लिए टैबलेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 4-5 हज़ार रुपये हैं जिनको आप शायद 3 या 4 दिन में खर्च कर दोगे अपने फालतू के शौक पे। और वहाँ पे जो गवर्नमेंट का एजेंडा है वो फेल हो जाएगा आपको डिजिटली लिटरेट करने का। और एट द सेम टाइम फिर आप 4 या 5 साल के बाद गवर्नमेंट को फिर से ब्लेम करोगे कि हमारे पास में टैबलेट नहीं था, हमारे पास में लैपटॉप नहीं था, इस वजह से हमारी पढ़ाई डिजिटल लेवल पे नहीं हो पाई। इस टैबलेट को मैं पिछले 5-6 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि ये टैबलेट मुझे पर्सनली मिला नहीं था, मैंने किसी से लिया था इसका रिव्यू करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये टैबलेट अगर आप बुक्स रीड कर रहे हो, ई बुक रीड कर रहे हो, तो बहुत अच्छा काम करेगा। आपको लग रहा है कि आपका टैबलेट अगर लैग कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है और इसमें रिमूव एनिमेशंस कर देना है, जिससे इसके प्रोसेसर पे उतना लोड नहीं पड़ेगा और आपका जो करंट टास्क है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो इस टैबलेट में आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। आई नो बहुत ज़्यादा पुराना है, बट टैबलेट में अच्छे से रन कर रहा है और आपकी ई बुक्स को चलाने के लिए इतना इनफ है। सिक्योरिटी पैच की बात करें तो ये 2022 का है, ये भी लगभग 3 साल पुराना सिक्योरिटी पैच है। मेरा सजेशन गवर्नमेंट को ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो चीज़ें अप टू द मार्क होनी चाहिए, क्योंकि इस पे करंट जेन की अनअकैडमी एप्लीकेशन अच्छे से नहीं रन कर रही है। इनफैक्ट अगर मुझे यूट्यूब पे हाई क्वालिटी पे कोई चीज़ देखनी है, कोई लेक्चर देखना है जिससे उसके फॉन्ट मुझे दिखाई दे, तो अगर मैं उसको 1080p पे प्ले करना चाहता हूँ तो वो वीडियो जिटर करके चलती है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती है। एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कभी टैबलेट फ़ोन वगैरह चलाया ही नहीं, ये टैबलेट अगर आप उनको दोगे तो बहुत ही बेटर है, बट ऐसे स्टूडेंट बहुत कम होंगे, आई गेस 1 या 2% के आसपास ही होंगे। तो मेरे हिसाब से जो क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होनी चाहिए थी। एट द सेम टाइम अगर आप हार्डवेयर क्वालिटी को थोड़ा सा लो भी कर दो तो भी चलेगा, बट सॉफ्टवेयर क्वालिटी डेफिनेटली हाई होनी चाहिए, जिस वजह से स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड ना हो, क्योंकि स्टडी मेरे हिसाब से एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें कोई भी फोकस के सामने बैरियर नहीं आना चाहिए। बाकी जिन स्टूडेंट्स को ये टैबलेट मिला है उनको मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। थर्ड, मेरा सजेशन लावा के लिए है। आप मेक इन इंडिया बोल के अपने प्रोडक्ट को बनाते हो तो हम लोग थोड़ी सी बेटर क्वालिटी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी आप लोग के इस टैबलेट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।